नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों। आज मैं सेशन 2 में मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित ईदगाह कहानी का सचित्र अध्ययन करने जा रहा हूँ। यहाँ मैंने चित्र और वाक्यों का संयोजन करके कहानी को चित्रपाठ के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। मैं आशा रखता हूँ आप इसका अध्ययन ध्यानपूर्वक जरूर करेंगे। आइए बच्चों, कहानी का आरंभ करते हैं। ईदगाह। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है। सुहावना प्रभात है। ऐसा लगता है जैसे आज का सूर्य ईद की बधाई दे रहा हो। पूरे गांव में ईदगाह जाने की तैयारियों में हलचल मची हुई है। हामिद, मोहसिन, नूरे, महमूद और सम्मी सभी अधिक प्रसन्न है। बड़े लोगों को नमाज में शरीक होना है, यानी नमाज में शामिल होना है, और बच्चों को मेले का मजा लूटना है। हामिद की दादी माँ अमीना के दुख का पार नहीं है। हामिद के न माँ है न बाप। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है और उतना ही प्रसन्न है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं। सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। अमीना अपनी कोठरी में यानी कमरे में बैठकर रो रही है। आज ईद का दिन है और घर में न अन्न का एक दाना है। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। वह उसे अकेले कैसे जाने दे। 3 कोस का लंबा रास्ता है। भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो। हामिद के पास केवल 3 पैसे हैं और अमीना के बटुए में 5। हामिद दादी अमीना को मेले से वापस आने का वादा करता है। वह कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा। गांव से मेला चला। हामिद प्रसन्न था। कभी वह दौड़कर आगे निकल जाता, फिर आगे जाकर साथ वालों का इंतजार करता। धीरे धीरे वे पैदल आगे बढ़े। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। हलवाइयों की दुकानों पर मिठाइयाँ सजी हुई थी। एक एक दुकान में मनो होगी। मन यानी गुजराती भाषा में मण मतलब 20 किलोग्राम। अचानक ईदगाह नजर आती है। गांव से आए हुए सभी बड़े नमाज में शरीक हो जाते हैं। यहाँ ऊंच नीच का कोई भेदभाव देखने को नहीं मिलता। यहाँ एकता का भाव देखने को मिल रहा है। नमाज खत्म होते ही सभी गले मिलते हैं। मिठाइयों की दुकानों पर भीड़ जमा हो जाती है। सब में बालकों जैसी अधीरता दिखाई देती है। मेले में तरह तरह की आवाजें सुनाई देती है। ये देखो हिंडोला, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान में जाता दिखाई देता, कभी जमीन पर। यह चरखी है, 1 पैसे में 25 चक्कर। महमूद, मोहसिन,
नूरे, सम्मी सभी बैठते हैं, जबकि हामिद दूर खड़ा है। वह 3 पैसों में से 1 पैसा खर्च नहीं करना चाहता। हामिद के अलावा सभी बच्चे तरह तरह के खिलौने खरीदते हैं। महमूद सिपाही लेता है। मोहसिन को बिश्ती पसंद आता है। बिश्ती यानी मशक में पानी ढोने वाला। मशक एक चमड़े की थैली होती है जो पुराने जमाने में पानी भरकर लाया करते थे। नूरे ने वकील खरीदा। सम्मी ने खंजरी ली। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं और ये सब खिलौने 2-2 पैसों के हैं। वह इतने महंगे खिलौने कैसे ले? आखिर में हामिद चलते चलते एक लोहे की दुकान पर रुक जाता है। यहाँ उसके काम की कोई चीज़ नहीं है। वहाँ चिमटा देखकर ख्याल आता है, दादी के पास चिमटा नहीं है। जब वे तवे से रोटियां उतारती है तो उनकी उंगलियां जल जाती है। उसे लगता है वह चिमटा खरीदेगा तो दादी की उंगलियां नहीं जलेगी और घर में एक काम की चीज भी हो जाएगी। हामिद ने दुकानदार से 3 पैसों में चिमटा खरीद लिया। 11 बजे पूरे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले वापस आ गए। सभी अपने अपने घर की तरफ मुड़ गए। हामिद की आवाज सुनकर अमीना ने दौड़ते हुए उसे गोद में उठा लिया और प्यार करने लगी। अचानक उसके हाथ में एक लोहे का चिमटा देखकर वह चौंक जाती है। दाम पूछने पर पता चला कि हामिद ने 3 पैसों में चिमटे को खरीदा है। वह सोचती है सब बच्चों ने मिठाइयाँ खाई होगी और यह लड़का ललचाई हुई आंखों से उन्हें देख रहा होगा। न खिलौना खरीदा, न मिठाई खाई। ये क्या उठा लाया? वह छाती पीट लेती है, यानी दुखी हो जाती है। दादी अमीना के चौंक जाने पर हामिद ने जैसे अपराध किया हो ऐसे भाव से बताया, तुम्हारी उंगलियां तवे से रोटियां उतारते वक्त जल जाती थी, इसलिए मैंने इस चिमटे को खरीद लिया है। यह सुनकर अमीना का क्रोध तुरंत ही स्नेह में बदल जाता है। उसे लगता है बच्चे में कितना सद्भाव, त्याग और विवेक है। अंत में अमीना दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती है और उसकी आंखों से आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती है। इस कहानी से हमें बोध मिलता है कि हम अपने जीवन में त्याग करना सीखें। हमें दूसरों पर उपकार करना चाहिए। व्यवहार में सद्भाव को स्थान दे। वाणी में एवं वर्तन में विवेक रखे। प्यारे छात्रों, आपने कहानी के वर्णन को सुनकर आनंद की अनुभूति जरूर की होगी। त्याग,
सद्भाव और विवेक आदि मूल्यों को अपने जीवन में जरूर स्थान दें। बड़ों के साथ आदरपूर्वक व्यवहार करें। मैं आप सभी से आशा रखता हूं कि आप इस पाठ का वांचन जरूर करेंगे। शब्दार्थ, मुहावरे, स्वाध्याय, अभ्यास आदि के प्रश्नोत्तरों को अपनी हिंदी की कॉपी में शुद्ध अक्षरों में अनिवार्य रूप से जरूर लिखेंगे। धन्यवाद।